आप सभी विद्यार्थियों को एके अकेडमी में स्वागत है। आप देख रहे हैं यूट्यूब पे एके अरुण सर को, यानी अरुण सर को आप देख रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं एके मैथ क्लासेज जो सराय में भी चलता है। आपके बीच में बिहार बोर्ड 2022 के लिए मैट्रिक का मैथमेटिक्स का 40 क्वेश्चन लेकर के आए हैं और आप उसको अच्छी तरह से देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। ये फ़ायदेमंद भी होगा। ये 40 क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो 2022 के एग्ज़ाम के लिए जो बच्चे अभी प्रिपेयरिंग हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कि कहता है किसी वर्ग के बारंबारता, ध्यान से देखेंगे, किसी वर्ग के बारंबारता और ध्यान से देखिए किसी वर्ग के बारंबारता और उसके कहता है कि पूर्व वाले वर्ग की बारंबारता का जो योग है से क्या होगा। तो वर्ग की बारंबारता उसके पूर्व वाले वर्ग की बारंबारता का योग हमेशा क्या होता है, संचयी बारंबारता होता है। क्या होता है बुआ जी, संचयी बारंबारता। फिर देखिए कहता है किसी घटना और उसके पूरक घटना का योग, घटना और पूरक घटना का योग हमेशा क्या होता है, एक होता है। क्या होता है जी, एक पासा को जब फेंकते हैं, फेंकने पर 2 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता आपको दिखाना है। तो जब पासा को जब फेंकते हैं तो 2 से बड़ी संख्या, तो पासा पर कौन सा अंक होता है, 1 2 3 4 5 और ये 6 होता है। तो 2 से बड़ी तो 2 को छोड़ दीजिए, कुल कितनी हो जाएगा, 4। तो ये 4 का जो हमको पूछना है, 2 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की, तो 4 बटा क्या हो जाएगा हमारा 6। तो इसको काट देंगे, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, यानी कि क्या होगा आपका 2/3। आपका 2/3 गाँव में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके बीच कि वर्ग अंतराल लेने की कितनी विधियां हैं। तो वर्ग अंतराल लेने की दोनों विधि, अपवर्जी विधि में भी लेते हैं और समावेशिक में, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका ये वर्ग अंतराल लेने की दोनों विधि है। क्वेश्चन नंबर 5 पर देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या यहाँ पर देखिए कि आपका 11 है अभाज्य संख्या। आगे देखेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग देख सकते हैं कि कहता है कि वर्ग अंतराल 20 से 30 किस विधि के अंतर्गत लिखा गया है। तो देखिए जब एक ही वर्ग अंतराल देगा आपको तो आपको ध्यान देना है कि ये सिर्फ और सिर्फ किसके अंतर्गत लिखा गया है, तो अपवर्जी विधि में। क्या लिखा गया है जी, एक वर्ग अंतराल से पता नहीं चलेगा आपको कि अपवर्जी में कि समावेशिक में, इसलिए हमेशा क्या उत्तर देंगे हम लोग कि अपवर्जी में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि माध्य कहता है कि 10 है और माध्य कितना है 12, तो बहुलक कौन होगा। तो आप लोग को याद कीजिए कि जो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, 3m माइनस क्या 2am। तो हम इसको क्या कर देंगे, 3 गुने क्या 12 माइनस क्या 2 गुने 10, इस मान को पुट कर देता 12 तिहाई 36 और 10 दूना 20, यानी क्या आ जाएगा हमारा 36 में से 20 जाएगा तो हमारा 16 हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा घ। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन आलेख द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। तो आलेख के द्वारा जैसे कि माध्यक को भी और बहुलक को भी निकाला जा सकता है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, माध्यक और बहुलक दोनों होगा। अगला है कि वर्ग अंतराल a से b का वर्गचिन्ह क्या होगा। तो a से b का वर्गचिन्ह क्या होगा, तो a + b/2। तो चूंकि यहाँ पे ऑप्शन में आप देखेंगे अच्छी तरह से देखिए आप लोग, तो इसमें पहले से ही आपको दिया जा चुका है। आपको ध्यान से देखेंगे कि a + b/2 होगा, तो ये क्या हमारे यहाँ पे क्या जाएगा ऑप्शन a प्लस क्या हो जाएगा b होगा, यानी कि a + b ऑप्शन में से क्या होगा ख। माध्य माध्यिका तो तथा बहुलक के बीच संबंध है, माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच क्या है संबंध है। तो ध्यान से देखेंगे तो बहुलक बराबर क्या होता है, देखेंगे कि ये 3 गुने माध्यिका माइनस क्या होगा 2 गुने माध्य, हमारा ये आंसर आ जाएगा। फिर हम आगे देखेंगे क्वेश्चन को कि संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है, तो त्वरण कहलाता है। फिर नीचे से देखिए क्वेश्चन कि यदि माध्य 10 है और बहुलक 13 है तो माध्यक क्या होगा। देखिए तभी इस तरह के क्वेश्चन हम बताए थे कि ये जो मोड जो होता है क्या होता है हमारा 3am माइनस क्या होता है 2am। देखिए तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहता है कि माध्य हमारा कितना है 10 है, तो माध्य के लिए हम क्या कर देंगे यहाँ पर, और बहुलक 13, तो हम 13 को पुट कर देंगे 3am माइनस 2 गुने 10। तो ध्यान से देखिए तो ये 13 होगा ना,
अब प्लस क्या हो जाएगा, ये 10 दूना 20 इधर में आ जाएगा, यानी कि 3m हो जाएगा। यानी कि क्या होगा आपको 33 बराबर क्या होगा, ये 3m होगा। 3 से काट देंगे तो ये 11 मरतबे कट जाएगा, यानी कि इसका मीडियन क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। आपका इसका जवाब क्या आ जाएगा, 11। आगे देखेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन प्रथम अभाज्य संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन है बुआ, तो ख। इसको ध्यान से देखिए कि प्रथम जो अभाज्य संख्या इसका है यह क्या है, 2 है। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर बहुत सारा प्रश्न आपके बीच आएगा। पूछेगा कि प्रथम सम अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो भी 2 होगा। चलिए तो इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। सांख्यिकी में 16 से 20 का बगचिन्ह क्या होगा, तो बगचिन्ह में क्या करते हैं, दोनों को जोड़ करके और क्या करते हैं 2 से भाग कर देंगे। देखिए तो 16 से 20 में क्या आ जाएगा आपका, ये 36/2, यानी क्या आएगा हमारा 18 आएगा। देखिए इसमें 18 कौन सा ऑप्शन है, तो ये है। चलिए क्या होगा, कहता है कि आंकड़े 11, 13, 17, 16 और 14, 25 के लिए परिसर क्या होगा। देखिए परिसर में आप लोग को ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि परिसर में क्या करते हैं हम लोग कि जो बड़ा संख्या होता है उसमें से छोटे संख्या को अंतर कर देंगे। तो ये 25 माइनस क्या हो जाएगा हमारा 11 होगा, और 25 में से 11 जाएगा तो क्या आएगा 14। देखिए तो 14 इसका ऑप्शन घ है कि नहीं। फिर देखिए यहाँ पे कहता है कि 5, 3, 7, 6, 4, 2, 1 की माध्यिका बताना। देखिए माध्यिका के सवाल जब भी आपको ध्यान देना है, माध्यिका वाला जब प्रश्न पूछेगा आपसे तो सबसे पहले उसको आरोही क्रम में सजाएंगे। तो पहले क्या होगा, 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 है, फिर 6 है, आपका क्या है 7 है। देखिए तो इसमें बीच में कौन होगा, जब उसको आरोही क्रम में सजा लेंगे तो ठीक बीच के जो चर मान का जो माध्य होता है उसको हम क्या कहेंगे, माध्यिका बोल लेंगे। तो ये हमारा ये 4 हो जाए, इसका 4 आंसर आ जाएगा हमारा। आगे फिर देखेंगे इसी क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे फिर कहता है कि 12, 15, 13, 11, 12, 15, 13, 11 का 14, 10 की माध्यिका बताना। फिर क्या करना है, हम उसको आरोही क्रम में सजाएंगे। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 10 है। 10 के बाद क्या है 11 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 14 आएगा, और फिर क्या आएगा 15। अब ध्यान से देखना कि इसमें अगर बीच में 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो तो बीच में 2 आ रहा है संख्या, तो क्या करेंगे, उसका जो मीडियन होगा दोनों को जोड़ करके 12 में जब 13 को जोड़ देंगे तो कितना जगह 12 + 13 क्या हो जाएगा हमारा 25 है। 25/2 यानी कि क्या जगह 12.5। देखिए तो 12.5 इसका ऑप्शन ग है कि नहीं, तो है। अगला क्वेश्चन है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़े कोण का मान होता है। किसी भी समकोण त्रिभुज को लीजिएगा तो हमेशा ऐसा ही ना समकोण त्रिभुज होता है जी। ध्यान से देखिए तो यही क्या होता है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा जो मान होता है वो 90 डिग्री होता है। क्या होता है, देखिए इसका 90 डिग्री होगा। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। कहता है कि यदि समांतर माध्यिका तथा बहुलक क्रमशः दिया है तो उसके बीच में कौन सा सही संबंध होगा। तो आपको बताए थे हम कि इसका जो बहुलक होता है वो 3 गुने माध्यिका -2 गुने क्या होता है माध्य, यानी कि इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका क जो ऑप्शन है बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। फिर चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग का ख़त्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्या पे देखते हैं 20 में देखेंगे, कहता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन कौन से माप व्यवहार में ले जाते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप है आपको दोनों लाते हैं, माध्य को भी लेते हैं, माध्यिका को भी लेते हैं, बहुलक को भी लेते हैं। इसलिए क्या होगा, इसमें से क्या होता है हमारा, इनमें से सभी सही होगा, यानी कि घ इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, घ क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। फिर कहता है कि अधिकतम बारंबारता वाले प्रेक्षण को क्या कहते हैं, तो बहुलक कहते हैं। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही बहुलक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22 पर देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती। तो याद रखिए आप लोग कि प्रोबेबिलिटी की जो ध्यान से देखेंगे इस बात को कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो इवेंट होती है वह 0 होगी या 0 से बड़ा होगी या 1 होगी या फिर 1 से क्या होगी, छोटा होगी। तो 0 से छोटा नहीं होगा और 1 से बड़ा नहीं होगा। तो हमको किसको बनाना कैसे है, ज़रा ध्यान से देखिए कि देखिए तो ये हमारा कौन सा है। तो देखिए तो ख हमारा जो ऑप्शन है -1.5 ये क्या है, 0 से छोटा है कि नहीं, हमारा ये आंसर हो जाएगा। एक पासा को उछाला जाता है तो विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए जो एक पासा जो होता है
पासा पे 1 से लेकर के 6 तक का जो अंक होता है बिल्कुल उस पर रिपीट होता है। क्या होता है जी? 1 से लेकर 6 तक। तो उसमें 3 सम संख्या आता है, 3 विषम संख्या आता है और 3 अभाज्य संख्या आता है। तो ध्यान से देखेंगे आप लोग कि इसमें क्या करा है कि इसमें 1 से ले कितना आता है? 1 2 3 4 5 और क्या आता है? 6। ध्यान से देखिए, तो कहता है कि इसमें सवाल है कि विषम संख्या, तो विषम संख्या हमारा क्या है? तो ये 2 विषम संख्या 1 है हमारा, 3 है, ये क्या हमारा 5 है। तो इसकी जो प्रायिकता है उस पर ध्यान देंगे हम लोग। तो इसका 3 बटा क्या हो जाएगा? 6। तो 3 एकम 3, 3 दूना क्या हो जाएगा? 6, यानी कि 1/2। देखिए तो 1/2 इसमें कौन सा ऑप्शन है? तो 1 है, हमारा कम में है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1 2 3 4 5, फिर 5 4 3 2 1 5 का बहुलक क्या होगा? तो जो सबसे अधिक बार रिपीट होता है, जिसकी मतलब जैसे कि आंकड़ा में जिसकी पुनरावृत्ति सबसे अधिक होती है, जो अधिक बार रिपीट करेगा उसको क्या कहेंगे? बहुलक कहेंगे। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन को। कहता है कि अनिश्चितता संख्यात्मक रूप में मापन किसकी सहायता से किया जाता है? तो प्रायिकता में। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे और देखेंगे। कहता है कि बिंदु -4,3 किस पाद में है? तो ध्यान से देखने की बात है ये कि किस पाद में है। तो थोड़ा सा आप लोग देख लो इसको, मैं थोड़ा सा कोऑर्डिनेट आपको बता देता हूँ किस पाद में है। तो आप लोग को याद करना चाहिए, ये हमारा क्या कोऑर्डिनेट है? ये फर्स्ट होता है हमारा, ये सेकेंड होता है, ये क्या होता है? थर्ड होता है, ये क्या होता है? फोर्थ होता है। फर्स्ट का साइन क्या होता है? प्लस प्लस, ये क्या होता है? माइनस कॉमा प्लस, ये क्या होता है? माइनस माइनस, ये क्या होता है हमारा? प्लस कॉमा माइनस। तो ये पूछता है कि -4,3 यानी कि किस में होगा? ये हमारा किस में होगा जी? तो द्वितीय पाद में होगा। किस में होगा? द्वितीय में। ध्यान से देखने वाली बात है कि कहता है किसी घटना, ध्यान से देखो जी, किसी घटना, फिर से देखना इसको, किसी घटना और, ध्यान से देखिए कि किसी घटना और उसके पूरक घटना का योग क्या होता है? तो किसी भी घटना की प्रायिकता और उसके पूरे घटना का योग हमेशा क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर में कि चरों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाया जाए। चरों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाया जाए, क्रम में रखने पर बीच के चर मान का मान क्या कहलाता है? तो जब चरों को आरोही आरोही क्रम में सजाते हैं तो ठीक बीच की जो चर मान होती है उसको हम क्या कहते हैं बुआ जी? माध्यिका बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? माध्यिका। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कि तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए? तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल समावेशिक में है तब भी खींच सकते हैं, अपवर्जी में है तब भी खींच सकते हैं, इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा? दोनों। अगला क्वेश्चन आपका कि 3 गुने माध्यिका बराबर है बहुलक जोड़ 2 गुने माध्य। क्या है जी? बहुलक जोड़ क्या है? 2 गुने माध्य। चूँकि ये देखिए इस टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे बिल्कुल ऐसा लिखना था, बिल्कुल ये ब्लैंक स्थान था। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 2 गुने क्या हो जाएगा? +2 गुने माध्य, यानी कि ऑप्शन हमारा ये सही होगा। प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का, ध्यान से देखिए, प्रथम 5 विषम संख्याओं का देखेंगे आप लोग कि प्रथम जो 5 विषम संख्याएं हैं उसकी हमको माध्यिका बतलाना है। माध्यिका बतलाना है तो प्रथम 5 विषम संख्या कौन होगा? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। देखिए तो ये ना 5 विषम संख्या है जी, इसकी माध्य, तो माध्यिका का हमेशा क्या होता है? बीच वाला, यानी कि इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी होगा। अब फिर से यहाँ देखेंगे कि इसकी हमको परिसर बताना है। 11 13 17 16 14 15 25 का ये कहता है परिसर। तो परिसर में आप लोग को बताए थे कि हमेशा क्या होता है? बड़ी मान में से क्या करेंगे? छोटी मान को घटाएंगे। तो 25 - 11 यानी कि क्या आएगा? 14। तो आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन क्या है हमारा? घ है। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो 1 होती है। और अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो 0। देखिए निश्चित को ही संभव बोलते हैं। किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है तो देखिए तो नहीं होती तो मतलब क्या हमारा? -5 होगा इसका जवाब। ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया है, एक पत्ती यादृच्छा निकाली जाती है तो इसके इक्का होने की संभावना। तो देखिए तो पूरे ताश की गड्डी में कितना इक्का होता है? तो 4। और जिसकी प्रायिकता पूछेगा उसकी संख्या ऊपर में, कुल हमेशा क्या? नीचे में। तो 4 एकम 4 4 से काट देंगे तो ये 13 चौका 52, यानी कि 1 बटा क्या मिलेगा आपको? 13 मिलेगा, यानी कि 1 बटा 13। देखिए ऑप्शन इसका सी है। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर
36 पर देखेंगे किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान, आपको बता ही चुके हैं पहले ही, ध्यान से देखिएगा कि किसी भी घटना की प्रायिकता का जो मान होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आपको बताए थे कि 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, 1 होगा 1 से छोटा होगा। तो किसी भी घटना की प्रायिकता हमेशा 1 से क्या होती है, ज़्यादा नहीं होंगी। तो इसलिए हमेशा क्या होगा, किसी भी घटना की प्रायिकता का मान जो होता है हमेशा क्या होगा, बुआ 1 होगा। अगला है कि क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो सिंपल बात है, -1 पॉइंट क्या होगा, 5 होगा। 0 से कभी छोटा नहीं होगा और 1 से कभी बड़ा नहीं होगा। ठीक है। एक सिक्का को उछालने पर पट आने की प्रायिकता, देखिए बोला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछता है, एक सिक्का को जब उछालते हैं तो जीत आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता बिल्कुल एक ही बात है, जीत आए चाहे पट आए, हमेशा क्या करना है, 1/2 ही लगाना है। चलिए एक सिक्का वाली बात होगा। अतः किसी असीमित बंटन का माध्य और माध्य कहता है क्रमशः 26.8 और 27.9 है, तो बहुलक क्या होगा। तो आप लोग को पहले ही बता दिए थे हम कि जो बहुलक जो होता है वो क्या होता है, 3 गुने माध्य का -2 गुने क्या होता है, माध्य। तो क्या लिखेंगे हम, 3 गुने, यानी कि माध्यक हमारा क्या है 27.9 है, और 2 गुने माध्य यानी क्या है 26.8 है। इसको मल्टीप्लाई कर लो, देखो तो 9 तिया 27 हो जाएगा, 7 3 21, 21 2 23 हो जाएगा, और 3 दूना 6, 6 है कितना जाएगा आपका 7, यानी कि दशमलव माइनस क्या हो जाएगा। अब देखेंगे तो ये 8 दूना आपका 16 हो जाएगा, 6 दूना 12 1 13 हो जाएगा, 2 दूना 4 1 5, घटा देंगे तो 7 में से 6 हो जाएगा तो कितना आएगा 1, और 3 में से 3 जाएगा तो 0, 7 में से 5 जाएगा, 7 में से 5 जाएगा कितना आएगा जी 20 आएगा। लगता है कि कहीं पे मिस्टेक हो गया हम लोगों से। चलते एक बार फिर से चेक करते हैं। हमारा 9 तिया 27 के साथ है, और 7 3 21, 21 और 2 23, और 3 दूना 6, 6 और 2 हमारा क्या होगा 8 हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो 8 में से 5 जाएगा तो हमारा क्या जाएगा 3 आएगा, यानी कि 30 दशमलव क्या होगा 1 होगा हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि 5 x 7 12 और 8 का समांतर माध्य क्या है। 8 है तो x का मान का, देखिए इसमें x का मान निकालने के लिए कितना संख्या है, 1 2 3 4, ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5, तो क्या करेंगे 5 गुने 8 यानी कि 40 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, आप जो माध्य जितना संख्या रहेगा ना उसमें हम माध्य से मल्टीप्लाई करके और जो संख्या उसको घटा देंगे। तो देखिए 8 12 20 ऐसा 27 से 5 कितना हो जाएगा 32, जब घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 8 है, यानी कि ऑप्शन क्या हमारा होगा, ये आपका ऑप्शन ए सही है। चलिए तो ठीक है, आप लोग का आज का आप लोग का जो 40 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था आप लोग के बीच बिल्कुल यहीं पे समाप्त हुआ है ना। और आप लोग अच्छे से रहें, चूँकि लॉकडाउन का समय होने वाला है और चूँकि आदेश भी हो गया है लॉकडाउन के लिए, आप लोग को ओमिक्रॉन से बिल्कुल सावधान रहें। इसके लिए आप लोग शांति बना के घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी करें। आज के क्लास में इसी के साथ अपना समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।